हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड पात्रता परीक्षा 2026 के संबंध में, जिसका प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर दिया गया है। तो इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है और फॉर्म भरने का डेट भी दे दिया गया है। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरने का, तो एक सप्ताह पहले आएगा। उसी के बाद हम लोग का क्या होगा, उस दिन से हम लोग का फॉर्म भरा जाएगा। ये तो प्रेस विज्ञप्ति है, तो विज्ञापन आएगा तो एक सप्ताह पहले आ जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सर मैं इंटर का ही सिलेबस को लेके चलूँ 6 to 8 के लिए, और मैट्रिक जो है मैट्रिक स्तर जो है 1 to 5 के लिए क्या मैट्रिक स्तर का ही हम लोग पढ़ें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी का क्यूरीज था, तो उन्हीं के क्यूरीज को देखते हुए हम लोग उसका डिटेल में सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विज्ञप्ति में क्या क्या दिया हुआ और प्रश्न जो आएंगे किस स्तर का होगा और परीक्षा का चरण जो है क्या होगा। इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उनका डिटेल सॉल्यूशंस है ना बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस जो भी है नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करके अच्छे से आपको बता पाए कि उस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ और क्या नहीं, और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है ना, प्रेस विज्ञप्ति हमारा है 24/2026 है ना। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रेस विज्ञप्ति जो है दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है क्या होने वाला है। इसका इम्पोर्टेंस जो है हमें यह सजग करने के लिए दिया हुआ है कि अब आपका एग्जाम जेटेट का एग्जाम तय सीमा पर लिया जाएगा, और आपका सिलेबस जो है ना किस स्तर का रहने वाला है और कठिनाई का स्तर क्या होने वाला है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब हम लोग जानेंगे इस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर, जो कि झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है। आप वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर भी हमारी तरफ से ये है बताने का प्रयास कर रहे हैं डिटेल में, ताकि आपको जो है समझने में थोड़ा आसानी हो जाए और देखा जाए। तो इसमें बताया गया कि वांछित अर्हता एवं योग्यता, इसमें बोलता है रिक्वायर्ड जो है ना क्वालिफिकेशंस जो रहने वाला है क्या रहने वाला है कि इसमें बताया गया है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया हो, साथ ही आपका शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएशन रहना चाहिए। ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। SC ST या OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, बीएड में 50% होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, और अपेयरिंग कैंडिडेट्स को भी है ना इस बार मौका दिया जाएगा। ऐसा ये नहीं है कि अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो अपियर हो रहे हैं 2026 में उन सभी अभ्यर्थियों को भी इस एग्जाम में बैठने की परमिशन दिया गया है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वे एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है कॉलेज से बनाया जाता है, उसको आप बना लीजिएगा और देखिए है ना। तो आइए समझते हैं। तो हम लोग देख लिए हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, अब आयु सीमा के बारे में है ना। तो आयु सीमा जो है इसका जो रखा गया है, न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है। और कब से, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका आयु सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2026 से रखा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग में आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए। साथ ही परीक्षा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो कि पारा टीचर के लिए बताया गया है कि न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की विज्ञापन प्रकाशन की है ना को कार्यरत हो, कि संविदा कर्मी के अवधि के बराबर अवधि अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो जो है कि जितने भी पारा टीचर हैं उन सभी का जो है अधिकतम उम्र सीमा कितना रखा गया है, 58 वर्ष रखा गया है ना। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो क्या बताया गया है कि पिछली
और आगामी, पिछली और आगामी, है ना, क्या है, पात्रता परीक्षा। परीक्षा जो कि 2024 में निकाली गई थी और अभी जो है 2026 हो गया है। तो जो गैप हुआ है, जो अंतराल हुआ है इस बीच में, है ना, जो 2024 के बाद एग्जाम नहीं हो पाया है और अभी 26 में होने वाला है, तो जो गैप मिला है उसमें जो है उम्र सीमा कितना दिया गया है, छूट 1 वर्ष का छूट दिया गया है। इसमें छूट है 1 वर्ष का। एक वर्ष दिया गया है। तो इस गैप ईयर को भरने के लिए उम्र सीमा का छूट जो है हम लोग को कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है। अब हम लोग जानेंगे कि परीक्षा का चरण जो है ना, कितने चरण में हो रहा है। तो पर लेवल हम लोग देख रहे हैं, चरण जो है परीक्षा का चरण, है ना। तो क्या हो रहा है, लेवल 1। लेवल 1 जो है किस कक्षा के लिए है, 1 to 5 के लिए। और लेवल 2 जो है 6 to 8 के लिए, वर्ग के लिए। तो समझ गए हैं कि लेवल 1 लेवल 2 जो है क्या रहने वाला है, कि लेवल 1 का वैसे अभ्यर्थी है जो डीलेट कर चुके हैं, वे लेवल 1 के लिए अप्लाई करेंगे, और जो बीएड कर चुके हैं वे लेवल 2 के लिए अप्लाई करेंगे, जिनका जो है लेवल 2 में होगा 6 to 8 के लिए। तो ये रहा लेवल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अगर आपने दोनों किया है तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे अभी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी बताने जा रहे हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए कि सर हमने तो डीएलएड किया हुआ है, क्या मैं लेवल 2 भर पाऊंगा या दोनों लेवल भर पाऊंगा। वैसे अभ्यर्थी है जो बीएड किए हुए हैं, क्या वे दोनों भर पाएंगे, लेवल 1 और लेवल 2। तो उसी के विषय में भी और आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देके आपका जो है सॉल्यूशन दे पाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षा की अवधि, अब क्या होगा, परीक्षा की अवधि क्या रहने वाली है, परीक्षा की अवधि जो है कितना रहने वाली है, 2 घंटा 30 मिनट। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कितना रहने वाला है, 2 घंटा 30 मिनट। इसी दौरान आपको 2 घंटा 30 मिनट के दौरान ही आपका, है ना, जितने भी सॉल्यूशन से आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया लेवल 1 और 2 के लिए है, परीक्षा का ये है। और वैसे अभ्यर्थी है जो कि पीएस कैंडिडेट है, उनको क्या है कि पीएस कैंडिडेट के लिए कितना दिया गया है, पीएस कैंडिडेट के लिए है अतिरिक्त 30 मिनट दिया गया है, अतिरिक्त। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे सारा चीजों को इस प्रेस विज्ञप्ति में जो दिया हुआ है वो। तो परीक्षा की अवधि जो रहने वाली है 2 घंटा 30 मिनट। साथ ही पीएस कैंडिडेट के लिए 30 मिनट जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, क्योंकि वे अक्षम होते हैं। और अभी हम लोग फिर डिस्कस करने जा रहे हैं आगे जो है हम लोग का, है ना, परीक्षा का स्तर क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी ये जो है क्यूरीज है ना। तो
जितने भी अभ्यर्थी हैं वे इसी का ही वेट कर रहे हैं कि सर परीक्षा का स्तर है, क्या इंटर का पढ़ें ना पढ़ें, है ना, क्या रहने वाला है सिलेबस जो है। तो डिटेल में आप सिलेबस जो है आप समझिए कि आपका जो सिलेबस जो है सीटेट के इक्विवेलेंट ही है सिलेबस, है ना। तो हम लोग जो है लेवल 1 to 5 के लिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे हम लोग। कठिनाई का स्तर, परीक्षा की कठिनाई का स्तर। अब हम लोग देखेंगे कि परीक्षा की कठिनाई का स्तर क्या रहने वाला है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखते हैं कि झारखंड में, है ना, झारखंड सरकार द्वारा जितने भी अनुमोदित, है ना, पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कक्षा 1 to 5 तक के सिलेबस के से ही आपका क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो है इसका जो है कठिनाई का स्तर जो रहेगा माध्यमिक या मैट्रिक का होगा। समझ गए हैं, है ना। लेवल 1 to 5 के लिए क्या रहने वाला है ना। तो हम लोग का सिलेबस जो है क्या रहने वाला है 1 to 5, 1 to 5 का सिलेबस रहेगा। लेकिन कठिनाई का स्तर जो है अभी आप लोगों का मैं सारे कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ। 1 to 5 है ना, 1 to 5 के लिए जो टीचर जो है डिलेट किए हुए हैं वो वे क्या है 1 to 5 के सिलेबस को ही पढ़ेंगे। तो उसी से ही उनका क्या रहेगा, उसी लेवल का क्वेश्चंस रहेगा। साथ ही कठिनाई का स्तर जो है माध्यमिक, है ना, माध्यमिक या मैट्रिक स्तर रहेगा। मैट्रिक स्तर का होने वाला है ना। मैट्रिक या माध्यमिक स्तर का रहने वाला है कठिनाई। क्लियर हो गया है। और लेवल 2 जो कि 6 to 8 के लिए है, लेवल 2 जो कक्षा जो है 6 to 8 के लिए है, 6 to 8 वर्ग के लिए है। तो इसका जो है कठिनाई का स्तर इसका रहेगा क्या रहने वाला है। और इसका सिलेबस भी है, आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस जो है 6 to 8 का ही सिलेबस रहेगा। 6 to 8 का ही सिलेबस से ही आपका जितने भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे लेवल 2 में, उसका सिलेबस जो है 6 to 8 का ही रहने वाला है, जो कि सीटेट के जैसा ही है। तो हम लोग समझ गए हैं कि सिलेबस जो है 6 to 8 का ही सिलेबस को हम लोग को कवर करना है। साथ ही कठिनाई का स्तर जो है, कठिनाई का स्तर जो है उच्चतर माध्यमिक और +2 स्तर का रहने वाला है। तो कठिनाई का स्तर जो है 6 to 8 के लिए क्या रहने वाला है, उच्चतर माध्यमिक और +2 स्तर का रहने वाला है। समझ गए यहाँ तक। तो इसी से संबंधित जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस को कवर करेंगे और एग्जाम देंगे। अब परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाया जाए कि हम जेटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी। तो परीक्षा की उत्तीर्णता
क्या रहने वाला है, यूआर कैंडिडेट के लिए, मतलब सामान्य वर्ग के लिए सामान्य वर्ग के लिए क्या रहने वाला है, तो 60% रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 60%। सामान्य वर्ग के लिए 60% रहने वाला है। साथ ही इसमें जो है सामान्य वर्ग में एक ईडब्ल्यूएस होता है, इसके लिए भी 60% रहने वाला है ना, इसके लिए भी 60% रहने वाला। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो है सभी के लिए इसका स्तर है ना के साथ साथ कितना हम लोग को मार्क्स लाना है ताकि हम लोग जेटेट क्वालिफाई हो जाए। तो BC1 और BC2 जो है इसके लिए 55% होने वाला है ना। कुल प्राप्तांक का 55% हम लोग को लाना है BC1 BC2 के कैंडिडेट को। SC ST और PS जो है उनका कितना लाना है, उन लोगों को 52% लाना है। कुल प्राप्तांक का 52% SC ST और PS कैंडिडेट को लाना है। तो हम लोग समझ गए हैं कि परीक्षा में पास करने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंकों का चाहिए ताकि आप इस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हो सके। तो ये हम लोगों का जाने हम लोग यहाँ तक। अब हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं कि परीक्षा का जो है शुल्क कितना लिया जाएगा, मतलब परीक्षा का फॉर्म भरने का कितना फीस है उसके बारे में भी जानेंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कितना फीस लगेगा 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए जानेंगे। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ये हो गया हमारा लेवल 1, ये हो गया लेवल 2। तो फीस रहने वाला है आपका कितना रहने वाला है, 1300 रुपया। और यहाँ पे देखेंगे लेवल 1 प्लस 2 दोनों को लेवल में अगर कोई अप्लाई करता है लोग को कितना लगेगा, 1500 रुपया लगेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कितना लगेगा, 1500 रुपया लगेगा। BC1 और BC2 को कितना लगेगा, 1300 रुपया। ये भी इनका भी दोनों लेवल में अगर भरेंगे तो ये भी कितना लगेगा, 1500 रुपया लगेगा। साथ ही EWS के कैंडिडेट को भी यही रहेगा। इतना ही रहेगा EWS के कैंडिडेट का भी। तो हम लोग देखें यहाँ पे है ना, सामान्य वर्ग BC1 BC2 और EWS के कैंडिडेट का समान फीस है ना। साथ ही SC ST के लिए कितना जो दिया गया है ना, SC और ST के लिए भी जानेंगे। तो SC ST के लिए जो है फीस रखा गया है, कितना रखा गया है, 700 रुपया रखा गया है। 700 रुपया अगर दोनों लेवल में भरते हैं तो ये इनको 800 रुपया देना होगा। और प्रिमिटिव
एसटी जो रहते हैं उनको जो है उनका फीस जो है क्या रखा गया है, उनका है 500 रुपया रखा गया है, और ये दोनों के लिए अगर है तो 600 रुपया। तो प्रिमिटिव जो है एसटी जो रहता है विशेष रूप से कमजोर जनजाति है ना। और पीएस कैंडिडेट के लिए कितना रखा गया है, पीएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपया रखा गया है, और ये लेवल 2 में भी 700 रखा गया, और दोनों लेवल में 800 रुपया। तो जो है फॉर्म भरने का जो फीस दिया हुआ है वो एससी और एसटी के लिए 700 और पीएस के लिए भी 700 रखा गया है, और यदि दोनों भरते हैं तो 800 रुपया रखेगा। और प्रिमिटिव जो एसटी रहते हैं उनके लिए 500 रखा गया है 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपया, अगर दोनों भरते हैं तो 600 रुपया। बाकी सभी जो है यूआर कैंडिडेट है BC1 BC2 EWS सभी के लिए लेवल 1 के लिए अगर वे अप्लाई करते हैं तो 1300 रुपया मिलेगा लगेगा, और लेवल 1 और 2 अगर दोनों अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपया लगेगा। तो लेवल 1 के लिए 1300, लेवल 2 के लिए 1300, और दोनों लेवल के लिए 1500 लगेगा। तो वैसे अभ्यर्थी है जो डीएलएड भी किए हैं और बीएड भी किए हैं वही लेवल 1 और 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इनमें से कोई एक किए हैं तो आप या तो डीएलएड किए हैं तो लेवल 1 के लिए अप्लाई कीजिएगा, और अगर बीएड किए हुए हैं तो लेवल 2 के लिए अप्लाई कीजिएगा। ये है हम लोगों का तरफ से सामान्य जानकारी। साथ ही बताएंगे हम लोग जो है आपको कि सिलेबस जो है आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, और इसका कठिनाई का स्तर जो है हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप समझ पाएंगे कि कठिनाई का स्तर जो है +2 रखा गया है तो क्या +2 स्तर का ही हम लोग जितने भी हैं सिलेबस को कवर करेंगे, या 6 to 8 के सिलेबस को ही कवर करेंगे। तो सभी टॉपिक को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उन टॉपिक को ही आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, ताकि आप जेटेट क्वालिफाई हो जाए और झारखंड में शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपका फुलफिल हो जाए। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जानकारी सब अच्छा लग रहा है ना, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।